एक दिन परीक्षित प्रजा का मन जानने के लिए कि प्रजा मेरे प्रति क्या सोचती है, भेष बदल के निकले। तो जगह जगह कोई उनके पिता अभिमन्यु की वीरता की गाथा गा रहा था, कोई उनके पितामह अर्जुन के पराक्रम की चर्चा कर रहा था। परंतु एक स्थान पर क्या देखा कि एक गाय और बछड़े को एक दुष्ट बुरी तरह मारता पीटता, पैरों से ठोकर मारता हुआ जा रहा था, और गाय बछड़े आपस में बात कर रहे थे। गौ माता कहती थी, ब्रह्मादयो बहुतिथम यदपांग मोक्ष कामास्तप समचरन भगवत प्रपन्न सासी स्ववासमरविंदवनं विहाय यत्पाद सौभगमलम भजते नुरक्ता। वत्स, जिन गोविंद के चरण कमलों का निरंतर ध्यान चिंतन और सेवा में श्री लक्ष्मी लगी रहती है, जिस लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष को ब्रह्मादिक देवता तरसते हैं, वो लक्ष्मी जिन चरणों को पलोटती है, वे ही प्रभु के पादारविंद हमको अनाथ करके चले गए। परीक्षित सुनते ही समझ गए ये सामान्य गाय बछड़े नहीं हो सकते, पर ये दुष्ट कौन है जो मेरे राज्य में इन्हें सता रहा है। तुरंत ललकारते हुए तलवार निकाल के परीक्षित चले। हे दुरात्मन, खड़ा रहे, तू कौन दुष्ट है जो गौ माता पर हाथ उठा रहा है। जिन गायों की रक्षा के लिए भगवान गोलोक धाम छोड़ के धराधाम पर आए, उन्हीं गायों को सताने वाले दुष्ट अभी परीक्षित ये जीवित है। मारोदी रम भद्रम ते खला नाम मई शास्त्री। गौ माता बिल्कुल मत रोना, इन दुष्ट दुराचारियों को दंड देने के लिए परीक्षित अभी जीवित है। और जो तलवार तान के मारने को दौड़े कि वह दुष्ट अपना मुकुट उतार के चरणों में गिर के बोला, त्राहिमाम महाराज रक्षा करो। अब क्षत्रिय का धर्म है कि जो शरण में आ जाए उसे वो मारते नहीं, छोड़ दिया। गौ माता को प्रणाम करके परीक्षित जी ने पूछा, मां आप कौन हैं और आपको क्या कष्ट है। पर गौ माता कुछ नहीं बोली। बछड़े से कहा, भगवान आप ही बताओ, आपके तो 3 पैर टूट गए, एक पैर पर आप खड़े हो, ये दशा तुम्हारी किसने करी। तो बछड़ा बोल पड़ा, महाराज हम अपनी दुर्दशा का दोष किसे दें। धर्मशास्त्र कहते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। और वही शास्त्र ये भी कहते हैं कि उस ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अब आप ही बताओ हम किसको दोष दें, अपने कर्मों को या ईश्वर को। इसलिए हम किसी को दोष देना नहीं चाहते। महाराज परीक्षित बोले, आपकी भाषा ने आपका परिचय दे दिया कि आप साक्षात धर्म हैं। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य तप दया शौच। आज केवल सत्य के ऊपर धर्म टिका है, बाकी 3 पग खंडित हो गए। मैंने आपको पहचान लिया, आप धर्म हैं। और ये गौ माता साक्षात धरा देवी है, धरती माता, जो भगवान के वियोग जन्य ताप में दुखी हो रही है। पर धर्म और धरती के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है। क्यों भाई तुम कौन हो। तो हाथ जोड़ के बोला, महाराज मेरा नाम है कलयुग। महाराज परीक्षित बोले, दुष्ट हमारे राज्य में तू प्रविष्ट कैसे हो गया, बिना वीजा पासपोर्ट के कैसे घुस आया, निकल बाहर। कलयुग बोला, बाहर निकल के जाऊं कहां, सारी धरती पर इस समय आपका ही राज्य है महाराज। कलयुग बोला, महाराज देखो मैं जानता हूं कि मेरे अंदर बहुत बुराइयां हैं, पर फिर भी एक ऐसा गुण है जो किसी में नहीं मिलेगा। क्या गुण है तुम्हारे अंदर। बोले, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में तपस्या करके यज्ञ करके दान दे के जो फल मिलता है वो मैं केवल हरिनाम संकीर्तन से ही जीवों को उपलब्ध करा देता हूं। ये मेरी विशेषता है। और साथ ही साथ मुझे आरक्षण भी मिला हुआ है महाराज सरकार से। क्या आरक्षण मिला है। बोले, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग की विशेषता है कि मन से भी शुभ कर्म का चिंतन करो तो शुभ कर्म का फल मिल जाएगा, और मन से कोई पाप बन जाए तो कोई दंड नहीं है। माने मानसिक पाप का कोई दंड नहीं, और मानसिक पुण्य बन जाए तो उसका पूरा फल मिलेगा। ये कलयुग में ही केवल चमत्कार है, और ये आरक्षण केवल भगवान ने कलयुग को दिया है। क्योंकि कलयुग में प्राय लोगों का मन इतना मलिन हो जाएगा, पाप पयो निधि जन मन मीना, पाप में सदा डूबा रहेगा मन, तो मानसिक पापों का दंड कब तक देंगे भगवान।
इसलिए भगवान ने कहा पाप तो करने पर ही दंड मिलेगा, और मन से भी तुम पुण्य कर लो तो उसका फल मिल जाएगा, और मानसिक पाप बन जाए तो कोई दंड नहीं। ये आरक्षण केवल कलयुग में है। इसलिए भैया तन से कुछ न बने तो मन से ही कुछ अच्छे काम कर लो। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि भोले बाबा आपके लिए भव्य देवालय बनावाना मेरे बस की बात नहीं, इसलिए मैंने इस देह को आपका ही देवालय मान लिया है, और देह रूपी देवालय में आत्मा के रूप में आपको बैठा लिया है। और मेरी जो मति है यही आपकी श्रीमती भवानी पार्वती जी हैं, बुद्धि के रूप में पार्वती जी हैं, और ये जो पंच प्राण है मेरे शरीर में यही आपकी पंचायत है, श्रृंगी भृंगी नंदी आदि जो गण है, ये 5 पंचायत पंच प्राण है। और मैं आपकी पूजा कैसे करता हूँ? दिन भर में जो खाता पीता हूँ यही आपके पूजन की सामग्री है जो इस देवालय में चढ़ाता हूँ। दिन भर में जो घूमता हूँ यही आपकी परिक्रमा लगाता हूँ। दिन भर में जो बातें करता हूँ यही आपके स्तोत्र पाठ हैं, स्तुति गान करता हूँ। और तान दुपट्टा सो जाता हूँ यही आपकी समाधि है। इसलिए इस शरीर से जितने कर्म करता हूँ हे भोलेनाथ वो सब आपकी आराधना और आपकी ही पूजा है। अब बोलो इसमें क्या खर्चा हो गया? देह को देवालय बना के वहीं पर भगवान की पूजा कर दी। भगवान शंकराचार्य कहते हैं आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। हे शंभो यद यद कर्म करोमि, जो भी मैं कर्म करता हूं तवाराधनम, सब आपकी आराधना है। अब इससे सस्ता सरल साधन क्या हो सकता है? इस गुण पर परीक्षित रीझ गए। गुण तुम्हारा बड़ा प्यारा लगा भैया, तब तो हम 1 2 नहीं 4 4 कमरे खोल रहे हैं, आराम से रहो। किस किस कमरे में रहूं? स्थान बताओ। बोले द्यूतम पानम स्त्रियसूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। 4 स्थान रहने को दिए कलयुग को। पहला स्थान द्यूत। द्यूत माने जुआ घर। जहां भी जुआ खेला जाए तुम अपना डेरा वहीं जमा लो। दूसरा, जहां मदिरा पान किया जाए, शराब पीने वालों के घर में भी डेरा जमा लो। तीसरा, परस्त्री लंपट पुरुष व्यभिचारियों के घर में भी डेरा बना लो। चौथा, जीव जंतु की हिंसा जहां खाई जाती हो, मांस। मांस का अर्थ जानते हो? मांस, जिसका आप मांस खाओगे वही जीव एक दिन आपका भी मांस नोच के खाएगा। मांस, जिसका मांस खाते हो वो कहता है मुझे खा रहे हो, कल तुम्हें भी मैं खाऊंगा, तुमसे बदला लूंगा। उसका नाम मांस है। इसलिए 4 स्थान पर कलयुग का डेरा है। कली माने कलह। कलयुग का अर्थ क्या है? कलह। अपने घर को कलह से मुक्त रखना चाहो तो इन 4 चीजों से सावधान रहो। कभी भी घर में कोई किसी प्रकार का जुआ नहीं होना चाहिए, मदिरा नहीं आनी चाहिए, व्यभिचार का कोई कारण नहीं बनना चाहिए, और जीव जंतु की हत्या नहीं होनी चाहिए। माने कि उनका कोई प्रकार से नॉनवेज नहीं है। सफेद जो आलू रखे रहते हैं ना फ्रिज में, ये कलयुग के केंद्र हैं। सफेद आलू समझ गए ना? बोलो राधे राधे। राधे राधे। संडे हो या मंडे, उनसे बचिए, नहीं तो घर में रहेंगे कलयुग के झंडे। इस प्रकार से कलयुग को 4 स्थान दे दिए परीक्षित ने। कलयुग बोला महाराज कम से कम एक गुण मेरा प्यारा लगा तो एक तो अच्छा सा स्थान दे दो मुझे रहने को। सब उठपटांग स्थान दे दिए आपने। परीक्षित ने कहा मांगो क्या चाहिए? तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, केवल मुझे स्वर्ण में निवास और मिल जाए महाराज। बोले अच्छा चलो दिया।
सोने में भी निवास देगी। तो सोने का मतलब क्या है? स्वर्ण संपदा को अर्थ संपदा कहा जाता है। अर्थ माने धन। तो जो 2 नंबर का पाप की कमाई का जो धन है उसमें कलयुग का वास होता है। जो शुद्ध मेहनत का परिश्रम का जो धन है वो तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है? दोनों स्वरूप हैं धन के। लक्ष्मी का स्वरूप भी है और कलयुग का भी स्वरूप है। धातु नाम अस्मि कांचनम, भगवान विभूति योग में कहते हैं कंचन तो मेरा स्वरूप है, परंतु पाप के द्वारा जो कमाया हुआ धन है वो कलयुग का स्वरूप है, कलयुग का वास है।